एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। जब ताई और चैंप एक दूसरे को किस कर रहे थे तो चैंप थोड़ा हॉट फील करने लगता है। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शावर ले लेना चाहिए और वह शावर के लिए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि जून नहा रहा था। उसकी बहन उसको कॉल करती है। वह कहती है कि तुम एक वीक से कहाँ गायब थे और ना कोई कॉल ना कोई अपडेट। क्या ताई के साथ इंटर्नशिप कैसी चल रही है तुम्हारी? वो कहता है कि हाँ अच्छी चल रही है, मैं थोड़ा बिजी भी था। उसकी सिस्टर कहती है कि तुम घर कब आओगे, पापा तुम्हें याद करते रहते हैं। तो कहता है कि सोमवार को मैं भी वहीं पर रुकूंगा। तो उसकी बहन कहती है कि ठीक है, और पापा की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, मुझे लगता है कि वह तुम्हें याद करने लगे हैं, अच्छे से खाते भी नहीं है, सोते भी नहीं है। तो जून कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ और मेरे लिए फ्राइड फिश तैयार रखे। तो फिर उसकी बहन अपने पापा को सब कुछ बता देती है कि आज आ रहा है और वह चाहता है कि आप उसके लिए फ्राइड फिश रखे बनाकर। उसके पापा ठीक है कहता है। तो फिर विन से बात कर रहा था तो वो कहता है कि बताओ मुझे उस दिन क्या हुआ था, तुझे कुछ मैसेज देकर चला गया था और गायब हो गया। तो कहता है कि मैं घर जाने के बारे में सोच रहा था। वो कहता है तुम मुझे अभी बता दो, नहीं मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगा। जून कहता है अगर तुम आना चाहते हो तो बस आ जाओ। तो ठीक है। वो कहता है कि मुझे जल्दी से अपनी कार की चाबियाँ लेने दो। वह कहता है कि मैं जल्दी ही पापा के घर जाने वाला हूँ और रात में वहीं पर रहूँगा। तो कहता है कि ठीक है और मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अभी आ रहा हूँ। नेक्स्ट डे जैसे ही वे आते हैं तो देखता है कि वहाँ पर तो ताई भी था। तो कहता है कि ताई को बताया था बस घर जा रहा हूँ तो इसलिए वो भी मेरे साथ आ गया। वो कहता है कि अरे मुझे भी तो चाय पीनी है। ठीक है। विंडो जैसे ही विंडो ओपन होता है तो देखता है कि वहाँ पर तो सोन भी था। तो वह देखकर थोड़ा अच्छा फील नहीं करता, बट मजबूरन उसके साथ जाना पड़ता है। जैसे ही वो रेस्टोरेंट पहुँचते हैं तो फूड ऑर्डर करते हैं तो सोन कहता है कि मैं स्मोकिंग करने के लिए जा रहा हूँ। उसके साथ ताई भी चला जाता है। तो विन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा सोन के साथ झगड़ा हुआ है? तुम दोनों एक ही जगह काम करते हो और अच्छा होगा कि तुम एक दूसरे से बात करो, दोनों को हेल्प मिलेगी। जून कहता है कि हम सिर्फ काम के बारे में बात करते हैं। तो कहता है कि तुमने उस दिन मैसेज मुझे भेजा था, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? जून कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसके बारे में तुम ज़्यादा मत सोचो। तो वो कहता है कि भले ही मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ पर तुम मुझे सब कुछ बताते हो, पर अब तुम कुछ छुपा रहे हो, क्या यह अच्छा नहीं होगा फिर? जून कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। तो फिर विन बाथरूम के लिए चला जाता है। तो फिर वो आते हैं, कहते हैं कि विन कहाँ है? जून बताता है कि वो बाथरूम में चला गया है। ताई भी उसके साथ चला जाता है। तो सोन अपनी लेग शेकिंग करने लगता है। तो जून कहता है कि शेक करना बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो वो फिर से हिलाने लगता है। फिर कहता है क्या तुम चुप कर बैठ सकते हो? जून कहता है तो पैर हिलाना बंद करो। सोन कहता है तुम मेरी हेल्प करो इसमें। जून कहता है कैसी हेल्प? तभी सोन जून को अपनी तरफ खींचता है और उसके पैर को अपने पैर के ऊपर रख लेता है और कहता है कि अब मैं पैर हिलाऊंगा तो मुझे याद आ जाएगा, मैं नहीं हिलाऊंगा फिर। जैसे ही वो अपना खाना फिनिश करते हैं तो वो कहता है कि कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। तो एकदम से अपना पैर हटा लेता है। जैसे ही वह अपने पापा के घर पहुंचता है तो दौड़ते हुए पापा के पास जाता है और सीधे अपने पापा को हग कर लेता है। तो कहता है कि क्या आपको मेरी याद आई? उसके पापा कहते हैं बिल्कुल आई। फिर वहाँ पर वो तीनों आ जाते हैं। उसके पापा कहते हैं कि तुम शायद सोन हो ना, मुझे काफ़ी समय हो गया तुम्हें देखे हुए, बट अभी भी तुम और हैंडसम हो गए हो। तभी जून सबके लिए जूस लेकर आता है और ताई से कहता है कि यह तुम्हारे लिए है, तुम्हें मीठा पसंद नहीं है ना? तो उसे दे देता है। तो फिर सोन की तरफ देखता है, सोचता है कि अपने आप उठा ले। तो सोन और ताई घर चले जाते हैं। विन उसी के साथ रुक जाता है। तो खुश हो रहा था, कहता है कि हम एक साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, मैं खुश क्यों ना रहूं। मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं, इतनी ज़्यादा मस्ती करते हैं वहाँ पर बैठ के। फिर जून के पास पियोंग की कॉल आती है। तो कहता है कि कहाँ गायब हो गए थे, फ़ोन भी नहीं करते, भूल गए हो क्या? तो जून कहता है कि नहीं मैं थोड़ा बिजी था। तो फिर वह कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है कुछ नहीं बस सोने वाला हूँ। तो कहता है कि मैं तुम्हारे बगल में सो जाऊँगा, उसके बारे में कैसा रहेगा? जून कहता है अगर फिर तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाऊँगा। तो वो कहता है तो पार्टी करने चलते हैं। जून भी हाँ कह देता है और कहता है कि मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। इस तरफ हम देखते हैं सोन के पास मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा हुआ होता है कि आज रात को 10 बजे पार्टी में आ जाना। तो सोन उसे हाँ कह देता है। तो फिर वह अपने कपड़े लेकर बाहर चले जाता है। तो इस तरफ हम देखते हैं कि जून और प्यांग दोनों बार में आए हुए थे। तो उसके बाद जून उससे बताता है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने प्रेफरेंस बदल रहा हूँ। तो उससे कहता है तुम क्या बोल रहे हो, इसका मतलब बॉयज़ को लाइक नहीं करते? तो जून कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं अभी बॉयज़ को लाइक करता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं टॉप से बॉटम
बन रहा हूँ। तो प्यांग उससे कहता है कि तो तुम्हें यह कैसे पता चला? फिर उसको बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे को कुछ अलग ही फील हो रहा है। और उसको प्यांग कहता है कि अगर तुम्हें ट्राई करना है तो ट्राई कर सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और मुझे लगा कि फाइनली अब तो मेरा बॉयफ्रेंड बन गया है, पर नहीं, मैं तो अपने साथ किसी बॉटम को लेकर घूम रहा हूँ। और उसको कहता है कि क्यों ना ट्राई करें, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, सच में बॉटम बनना है या नहीं? उसके बाद जून कहता है कि ठीक है। और प्यांग कहता है कि तुम यही बैठे रहो, मैं अभी आता हूँ। इधर तो जून ड्रिंक किए जा रहा था, तभी प्यांग एक लड़के को साथ लेकर आता है। उसके बाद वह अपने दोस्त से बताता है कि यह जून है और यह फ्रेंच है, तो इस बार का ओनर है। तो उसके बाद यह सब हाय हेलो करते हैं। तो फ्रेंच जून को देखता ही रहता है। तो प्यांग कहता है कि तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तो वो कहता है कुछ नहीं। तभी प्यांग कहता है कि फ्रेंच प्लीज इसका ध्यान रखना, इसकी हालत ठीक नहीं लग रही। तो ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है, जून के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। उसके बाद वह उसे कुछ क्वेश्चन करता है। तो फिर जून कहता है कि हाँ, मुझे ट्राई तो करना है, मुझे भी पता नहीं है कि मैं सच में बनना चाहता हूँ कि या नहीं। तो उसके बाद फ्रेंच है कि वो क्यों ना हम पीछे चले। उसके बाद जून उसको हाँ कह देता है कि ठीक है। इस तरफ हम देखते हैं कि सोन आकर बैठा हुआ होता है। तो वह फ़ोन कर रहा था कि बट उसका फ़ोन उठाता ही नहीं है। तो एक वेटर को कहता है कि क्या तुम उसको बुला दोगे? तो वो कहता है कि नहीं, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो सोन कहता है कि ठीक है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। इधर हम देखते हैं कि फिर फ्रेंच जून की नेक पर किस कर रहा था, थोड़ा रोमांटिक हो रहा था। इतने में ही सोन आ जाता है और कहता है कि फ्रेंच तुम यह क्या कर रहे हो? जैसे ही फ्रेंच उसको देखता है कहता है कि तुझे भी अभी इसी टाइम आना था क्या? फिर सोन जून का फेस देख लेता है और कहता है जून तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जून कहता है कि सोन तुम हो क्या? उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। सोन कहता है कि हाँ, यह मैं ही हूँ। मैंने तुझे यहाँ पर आने को मना किया था ना, तुझे इतना ड्रिंक करने को किसने बोला था? जून कहता है कि आप मेरे साथ ऐसे बात कर रहे हो, इसका मतलब सोन ही हो, मेरे साथ ऐसा कोई बात नहीं कर सकता। उसके बाद फ्रेंच कहता है एक मिनट, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? शोन कहता है कि हाँ, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ और तू इसके साथ कुछ नहीं करेगा। इसके बाद वह जून को अपने बहुत ज़्यादा डांटता है और उसको अपने साथ ले जाता है। फिर उसको अपने रूम में लेकर आता है तो बताता है तो जून तो बहुत ज़्यादा नशे में था और वह फ्रेंच के बारे में ही बात कर रहा था। तो सोन कहता है कि हाँ, तुम मेरे साथ हो और तुम अभी भी किसी और के बारे में बात कर रहे हो, पक्का तुम पिटने के ही लायक हो। और उसके बाद तो सोन वहाँ चला जाता है उसके लिए टावल लेने और उसको वाइप करने के लिए आता है। जैसे ही वो आकर देखता है तो जून फिर से ड्रिंक करने लग जाता है। उसके बाद सोन कहता है तुझे ड्रिंक करने को किसने बोला था? तो फिर वो कहता है कि फ्रिज में ड्रिंक रखने को किसने बोला था? उसके बाद सोन कहता है कि तुम सच में इतने ज़्यादा जिद्दी हो ना, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता और तुझको कितना भी समझा लूं, यह कुछ समझ नहीं आता तुम्हें। और जून कहता है कि हाँ, वैसे भी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो? तुम मुझे लाइक भी नहीं करते हो और तुम्हें ही तो बोला था कि तुम मुझे इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? उसके बाद सोन उसे बेड पर पुश कर देता है। आगे कहता है कि क्या, दोबारा बोलना, कब कंफ्यूज किया मैंने? और तुझे कभी कंफ्यूज नहीं किया और यही रीजन है क्या तुम उसके साथ हुकअप कर रहे थे? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, जो मैं सिखाऊंगा वो तुम किसी और के साथ ट्राई नहीं करोगे, पर तुम तो समझ ही नहीं आता, तुम मेरी बात कभी सुनते भी हो? तुझे कितनी बार बोला है, तुझे तो जानना है, सीखना है, जो भी कुछ करना है मैं सिखाऊंगा तुझे, पर तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते। जून बोलता है मुझे पता है तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, मैं लड़कों को पसंद करता हूँ पर मुझे नहीं पता कि मुझे चाहिए क्या। जो तुम मुझे सिखाते हो कुछ भी, तो मैं वही किसी और के साथ नहीं कर पाता हूँ। मैं आपको कैसे बताऊँ, जब मैं आपके साथ होता हूँ तो जो मैं आपके साथ करता हूँ वो फील करता हूँ। तो सोन कहता है कि ठीक है, तुम्हें सीखना है ना, यह सब तो मैं सिखाऊंगा, तेरा आंसर भी करूंगा। और सडनली उसको किस करने लग जाता है और इतनी हॉट किस करता है कि उनमें वे इतना रोमांटिक हो जाते हैं, दोनों इतना खतरनाक वाला रोमांस करते हैं। उनका रोमांस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बट फाइनली रोमांस खत्म होने के बाद मॉर्निंग में देखते हैं कि सोन जून के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। तो इतने में उसकी मोम की कॉल आती है और कॉल उठाता है तो उसकी मोम कहते हैं कि तुम कब आ रहे हो? सोन कहता है कि यहाँ पर कुछ काम है, मुझे टाइम लगेगा, पर जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके पास आ जाऊँगा। वह फ़ोन को रख देता है। तभी उसको एक आवाज़ आती है कि वह सीधा ऊपर जाकर देखता है, जून नीचे गिरा हुआ था। तो फिर वह उसको उठाता है, फिर उससे कुछ बताता है और कहता है कि आज रात तो तुम यहीं रुक जाओ। तो जून कहता है कि नहीं, मैं घर जाना पसंद करूँगा। उसके बाद सोन कहता है कि तुझे पता है ना कि अब मैं तुम्हारे डोर्म नहीं आ पाऊँगा? तो जून कहता है कि हाँ ओके ठीक है। दूसरे दिन
दिन हम देखते हैं जब सोन ऑफिस आता है तो वह ऑलरेडी जून और चैंप को बैठा हुआ देखता है, तो अच्छे मूड में होता है। तो ये देखकर चैंप कहता है कि तुम इतना अच्छा मूड में क्यों हो? सोन कहता है कि अरे नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है कि पक्का कुछ हुआ है, तुम मुझे बता नहीं रहे हो। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और चैंप कहता है अगर मैंने कुछ करते हुए तुझको पकड़ लिया ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद दोनों एक दूसरे को नजर हटाते हैं और काम करने लगते हैं। कि सोन कहता है कि जून से कि प्लीज मेरे लिए कॉफी बना दो। जून कहता है कि अगर तुझे कॉफी पीनी है तो खुद जाकर बना लो, तेरे लिए मैं नहीं बनाऊंगा। उसके बाद सोन कहता है कि तुम मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर सकते, कितने बुरे हो तुम। ये बोलकर वहां से चला जाता है। उसके बाद जून काम कर रहा था तो वो फिर वहां पर एक डिलीवरी बॉय आता है। उसके साइड में एक लड़का बैठा था। वो कहता है कि जून प्लीज ले लो। जैसे ही वो लेता है जून कहता है कि सॉरी, उस दिन मैंने देखा नहीं था और आपको सॉरी भी नहीं बोला। तो वह डिलीवरी बॉय कहता है कि अच्छा जून हो, और फिर दोनों बात करने लगते हैं और बात करते पर डिलीवरी बॉय वहां से चला जाता है। इतने में सोन आता है और उसको ऐसे देखता है, उससे बात कर रहा है और कहता है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? जून कहता है कि नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, वैसे भी हम दोनों हाय हेलो ही कर रहे थे। और उसके बाद सोन उसे टीज करके अपनी सीट पर बैठ जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रात को जून अकेले खड़ा हुआ था तो इतने में वह सोन आता है अपनी जीप में। वह कहता है कि चलो आ जाओ। इसके बाद जून बैठ जाता है और कहता है कि मुझे लगा कि तुम चले गए हो। सोन कहता है कि नहीं, मैं कुछ खाने के लिए लेने गया था, इसलिए मैं तुझको इनवाइट कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ खाना खाओगे? इसके बाद जून कहता है कि पर मैं आपके घर नहीं जा रहा हूँ। सोन कहता है कि पर मैं तुझे लेकर जा रहा हूँ, ठीक है? और तुम उसके बाद चुप ही नहीं होता है वो। सोन कहता है कि अगर तुम चुप नहीं हुए ना तो मैं तुम्हें किस करके चुप कर दूंगा। और फिर जून कहता है कि अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर बैठ जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि दोनों घर आते हैं तो दोनों डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जून कहता है कि मैं राइड बुक कर लिया है, मैं घर जा रहा हूँ। तो सोन कहता है कि नहीं, तुम यहीं रुक जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रात हो रही है। तो जून कहता है कि नहीं, मैं घर जा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ रुका तो फिर से हमारे बीच में कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो मैं नहीं चाहता, तो प्लीज मैं घर जा रहा हूँ। उसके बाद सोन कहता है ठीक है, मैं तुझे घर छोड़ने जा रहा हूँ। इस तरफ चैंप और ताई दोनों वीडियो कॉल पर काम की बातें कर रहे थे। तो इतने में बात करते करते चैंप अपना शर्ट रिमूव करने लगता है। जैसे उसका ध्यान आता है तो वह साइड हो जाता है। उसके बाद ताई भी उठ जाता है। वो अपनी सीट से उठकर कहता है कि मैं भी जा रहा हूँ शावर लेने, ठीक है? तो वह कैमरे को ऐसे ही ऑन रख देता है। वह कहता है कि तुम अपना कैमरा ऑफ करना भूल गए हो। वह बिना ऑफ करे वहां चला जाता है बाथरूम में और अपने कपड़े रिमूव कर रहा होता है। ये सब चैंप देख लेता है, उसको बहुत शाई फील होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोन और जून दोनों उसके रूम में आते हैं। उसका रूम पूरा बिखरा हुआ होता है। जून कहता है मैं नहाने जा रहा हूँ, जहाँ जगह मिले वहां बैठ जाओ। सोन को भी एक बॉक्स दिखाई देता है। उसके कुछ याद आता है कि यहाँ पर फ्लैशबैक शुरू होता है। सोन उसके लिए शूज खरीदता है तो उसका साइज का नहीं होता, पर सोन कहता है कि ये तुम्हारे लिए लाया था, ये तुम्हारे साइज का नहीं है, पर इसे पहन लेना मेरे लिए। और ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है। और यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक खत्म होता है। जब सोन बॉक्स को देखता है तो उसको अच्छा फील होता है। तो इतने में ही जून निकल कर आता है बाहर और कहता है कि आप यह बॉक्स को ऐसे क्यों देख रहे हो? आपने मुझे दिया था और मैं अब वापस नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? वह अपना बट उसके फेस की तरफ करता है। फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है वो। फिर उसके बाद वो कहता है कि मैं बेड पर सो रहा हूँ, ये लो अपना ब्लैंकेट और साइड में सो जाओ। तो फिर वह अपनी बैक उसके फेस के साइड की तरफ कर देता है। वह कहता है तुम्हारे रूम में बहुत गर्मी है, अपने कपड़े रिमूव करके सोऊंगा। जैसे वो अपने कपड़े रिमूव करके साइड में सो रहा होता है तो वह उसको कहता है कि जून तुम सो रहे हो क्या? जून जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसको बहुत ज्यादा क्लोज होता है। और सोन कहता है कि आई वॉन्ट यू नाउ। जून कहता है कि नहीं। तो सोन कहता है कि प्लीज़ ना। तो जून कहता है कि पर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सोन कहता है कि हम बाद में भी कर सकते हैं। जून कहता है कि नहीं, हमें अभी बात करनी होगी। और कहता है कि हमने एक बार कर लिया तो मुझे लगता है कि एक बार बहुत है हमारे लिए। सोन कहता है अगर मैं तुझे कुछ बताऊंगा तो वो हैंडल नहीं कर सकता। जून कहता है आपको जो बोलना है आप बोलो। सोन कहता है कि जब से मैंने तुम्हारे साथ ये सब करना शुरू किया है मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं तुझे और भी सिखाना चाहता हूँ ताकि तुम प्रैक्टिस करेगा तो और बेटर हो जाएगा। तो जून कहता है पर मैं ही क्यों, उस दिन तो हमारा फर्स्ट टाइम था ना, उस दिन से लेकर आज तक, और मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे यह सब क्यों सिखा रहे हो। सोन कहता है कि देखो मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो हो रहा है तुम उससे खुश हो ना या नहीं। वो कहता है कि हाँ वह सब तो ठीक है, बट फिर भी अगर आपकी गर्लफ्रेंड को पता चल गया ना ये सब तो
वह मुझे मार डालेगी। तो सोरन कहता है कि 1 मिनट, तुम क्या बोल रहे हो, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है। उसके पास फिर उसके बाद सोरन कहता है कि तुम अपने बारे में बताओ, कोई बॉयफ्रेंड, कोई फ्रेंड्स, कुछ और कुछ। जॉन कहता है कि हाँ, मेरी बस किसी से बात हो रही है, बस इतना ही। सोरन कहता है कि अब ठीक है, तेरे और मेरे बीच में सब क्लियर हो चुका है। और जून कहता है कि सब क्लियर हो चुका है। सोन कहता है कि क्या क्लियर हो चुका है। फिर कहता है कि सिर्फ हम सेक्स बड़ी है, इसके आगे कुछ नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ फील नहीं करते और कोई फीलिंग भी अटैच नहीं है। और यह सुनकर जून थोड़ा सैड हो जाता है। और यह एपिसोड हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।